नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज इस नाम को कौन नहीं जानता। नेताजी जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की थी। उनका एक ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर आता है 18 अगस्त 1945, जब ताइवान में मिस्टीरियसली नेताजी की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हो जाती है। और यहाँ से शुरू होता है बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सिलसिला, जिनमें से एक बहुत ही फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लो या फिर सच्चाई ही कह लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे समझते हैं, जो कि है गुमनामी बाबा की थी। तो आज हम उन्हीं में से एक गुमनामी बाबा की थ्योरी पे बात करेंगे और जानेंगे इसके पीछे की सच्चाई क्या है आखिर, और ये भी कोशिश करेंगे क्या ये सच है या कुछ और। शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। 17 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस साइगोन से निकले और फिर जापान ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि नेताजी की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हो चुकी है, जो कि 18 अगस्त 1945 को हुई थी। जिस प्लेन से नेताजी जा रहे थे वो एक बॉम्बर प्लेन था और नेताजी को कॉकपिट में बैठना पड़ा था। वो प्लेन उड़ते ही क्रैश कर गया था, जिसकी वजह से जितने भी लोग कॉकपिट में बैठे हुए थे उनकी मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना स्थल पे नहीं हुई बट हॉस्पिटल में हुई थी, और जितने भी लोग पीछे बैठे हुए थे वो सारे के सारे बच गए थे। और ये स्टेटमेंट जापान पे जारी करते ही ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। बहुत सारे इंडियंस को इस चीज पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि नेताजी ऐसे कारनामों को अंजाम देने में बहुत ही माहिर थे। जब 1941 में नेताजी को हाउस अरेस्ट में रखा गया था, तब वो भेष बदलकर वहां से भाग गए। भले ही सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी, लेकिन आज भी इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो प्लेन क्रैश वाली थ्योरी पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता। और इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो गुमनामी बाबा वाली थ्योरी पे विश्वास करता है। इन लोगों का मानना है कि नेताजी भेष बदलकर यूपी के कई सारे इलाकों में रहा करते थे, जिनमें की अयोध्या और बस्ती शामिल है। और भी बहुत सारे शहर थे जिनमें नेताजी का आना जाना लगा रहता था, और वो इन शहरों के बीच में हमेशा फेरबदल करते रहते थे ताकि कुछ मुसीबतें ना आ जाए। लोगों का मानना था कि वो एक सन्यासी बन चुके थे। वो ना ही कभी अपने कमरे से और ना ही कभी अपने घर से बाहर निकलते थे। बहुत कम ही लोग थे जो उनसे रेगुलर मिला करते थे, और उनमें से भी कुछ ही लोग थे जिनका ये दावा था कि कुछ दूर से ही उन्होंने बाबा जी को देखा है। लगभग 2 बार बाबा जी को उनके मकान मालिक ने धोखे से फरीदाबाद सिविल कोर्ट ले जाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो असफल रहे थे। और ये बात खुद उस मकान मालिक के बेटे मनजीत सिंह सूदी ने जस्टिस सहाय कमीशन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया था। जस्टिस सहाय कमीशन उस टाइम पे गुमनामी बाबा के बारे में जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और गुमनामी बाबा की ढंग से जांच हो, आइडेंटिफिकेशन हो, इसके लिए बाद में एक जर्नलिस्ट वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी कि गुमनामी बाबा की ठीक तरीके से जांच हो। गुमनामी बाबा फाइनली 1983 को फैजाबाद के राम भवन में सेटल हो गए थे, जहां 16 सितंबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके 2 दिन बाद 18 सितंबर को उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया था। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी मृत्यु का ना कोई फोटो, ना कोई डेथ सर्टिफिकेट, ना कोई अंतिम संस्कार की फोटो, और ना ही किसी प्रकार की तस्वीर या किसी प्रकार के प्रूफ मौजूद। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि लगभग उनके मृत्यु के 42 दिन तक लोगों को पता ही नहीं चला था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी जिंदगी और मौत दोनों रहस्यों से घिरी रही। एक लोकल न्यूज़पेपर ने गुमनामी बाबा पर इंक्वायरी भी की थी, जांच पड़ताल भी की थी, तो उनका यही कहना था कि गुमनामी बाबा का नेताजी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, और उन्हें कोई भी सबूत ऐसे नहीं मिले जो ये सिद्ध करते हो कि गुमनामी बाबा ही नेताजी हैं। उस न्यूज़पेपर की एडिटर शीतला सिंह ने नेताजी के सहयोगी पवित्र मोहन रॉय को 1985 में विजिट किया। रॉय का ये कहना था कि उन्होंने बहुत सारे बाबाओं को विजिट कर लिया है, लगभग कोहिमा से लेकर पंजाब तक उन्हें हर बाबा को विजिट किया है, और वो बस्ती भी गए हैं, फैजाबाद भी गए हैं। उनका यही कहना था कि गुमनामी बाबा का नेताजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने भी इस क्लेम को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया था कि नेताजी ही गुमनामी बाबा थे। फिर भी बहुत से लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। फिर गुमनामी बाबा पर भरोसा करने वाले लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट से ये अपनी बात मनवाई कि गुमनामी बाबा की आइडेंटिफिकेशन ढंग से हो। फिर हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि जल्द से जल्द गुमनामी बाबा की जांच पड़ताल, छानबीन या फिर आइडेंटिफिकेशन की जाए। फिर गवर्नमेंट के द्वारा एक इंक्वायरी कमीशन को 28 जून 2016 को सेटअप किया गया था, जिसके हेड थे जस्टिस विष्णु शाह। फिर उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट का यही कहना था कि गुमनामी बाबा खुद नेताजी नहीं थे, बल्कि वो नेताजी के एक बहुत ही हार्डकोर फॉलोअर थे। फरवरी 1986 को नेताजी की भतीजी ललिता बोस, जो कि गुमनामी बाबा के उस ठिकाने पे विजिट करने गई थी, उन्होंने जब गुमनामी बाबा के कमरे को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई, और उन्होंने बहुत सारे सामानों पे ये क्लेम किया कि वो सारे सामान उनकी फैमिली से हैं। और गुमनामी बाबा का जो कमरा था वो 2000 आर्टिकल्स लगभग 15 टंकों में भरा हुआ था, जिनको गुमनामी बाबा के जिंदा रहते किसी ने भी नहीं देखा था। इस थ्योरी पे आपका क्या मानना है? क्या आप इसको सच मानते हैं या फिर आप किसी और थ्योरी पे विश्वास करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।